तो आज हम कर लेते हैं फाइनल क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स के। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन। इनको रिलेशन वेरीफाई करना है और इनके जीरोस फाइंड करने हैं, सम और प्रोडक्ट नहीं निकालना है, पहले जीरो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पॉलिनोमियल है आपका px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्लिटिंग से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 2x। बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से स्प्लिट क्यों किया? देखो -4 -2 -4 होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 4 आता है जो हमें चाहिए था। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, अगर कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 1 माइनस कॉमन लो अगेन, यहाँ पर भी 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो ये x की एक वैल्यू आ गई 1/2 और x की दूसरी वैल्यू भी 1/2, यानी कि जो क्या रूट्स आए हैं, जीरोस आए हैं, वो एकदम बराबर आए हैं दोनों के। अब देख लो, यहाँ से हम सम निकालते हैं। तो जो सम है, सम का मतलब होता है दोनों का एडिशन। तो 1/2 प्लस 1/2 आना चाहिए 1, और प्रोडक्ट है 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है इनका। वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई, जो हमें रिलेशंस के कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। सम बराबर होगा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x only upon कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे? माइनस ऑफ -4 है x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, तो प्लस 4/4 आपका 1 आ गया। ये हमारे यहाँ से वेरीफाई हो गया। इसके बाद में दूसरा जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट वेरीफाई करने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट है हमारे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास 4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज 1/4। ऊपर से भी 1/4 आया था, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करके, और कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करके भी 1/4 आया था। तो हमारा जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पढ़ लो क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी कि अगर हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कितने के इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू 40। अब मैंने फॉर्मूला बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं? तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया? 40। नाउ अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखो ये पॉलिनोमियल है मेरा। पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा है px इज इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस k। ये पॉलिनोमियल है। तो x² माइनस 8x, b की वैल्यू है -8, तो माइनस के b अपॉन a यानी कि 8 केवल आ जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 8 का स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा k हो जाएगा इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आ गया 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। ट्रांसपोज करो, इसको इधर भेजो। 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। अब इसको किस तरीके से भी ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं। 2k इज इक्वल टू 24। यहाँ से आ गई आपकी k की वैल्यू कितनी? 12। ये हमारा बॉक्स में बंद हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की जो इसने हमें दिया हुआ है।
ये इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो है एक्सप्रेशन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अल्फा बीटा चाहिए ना, बीटा इसके पास ऑलरेडी है, अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मेक इट अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखूंगा बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब जो पॉलिनोमियल दिया है यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा और प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6 माइनस ऑफ माइनस 6 यानी प्लस 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8। ये वैल्यूज आ गई, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो फॉर्मूला इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करो, ये कितना था अल्फा प्लस बीटा हमारा 6 था, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है आपकी अगेन 8, तो यहां से आएगा 36 माइनस 16 अपॉन 8, ये हो गया 20 अपॉन 8 यानी कि 5 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको कर दो बॉक्स में बंद, ये हमारा फाइनल आंसर। इतने की वैल्यू ये आई। ठीक है, क्या किया हमने किया जो फाइंड करना था उसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब पॉलिनोमियल में हमारे पास केवल दो चीज होती हैं, तो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिख लिया। ये लिख सकता हूं मैं, फॉर्मूला याद रखो ये, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। मैंने वीडियो में एक वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा ये वाली वैल्यू 5/2 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one of the zero of the polynomial this is negative of the other, zeros are negative of each other, तो let, यहां से लिखो पहले zeros are negative of each other, और नेगेटिव ऑफ ईच अदर अगर जीरो होते हैं तो वी टेक सम बराबर जीरो, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू हम जीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करो, बी कितना है माइनस के 42 के स्क्वायर, ठीक है, और ए कितना है 14 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा 3k स्क्वायर बराबर 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन 3, ये फिर तुम्हारा k की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी अगर जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव है। देखो, अगर जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे तो सम को तुम्हें 0 लेना पड़ेगा, इधर तुम पहले लिख दो ये चीज, या इसके बाद में यहाँ सेकंड जो स्टेप लिखा है मैंने इसके बाद में ब्रैकेट में लिख दो। रीजन तुम्हें देना पड़ेगा कि सम तुमने 0 क्यों लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए हम लोग हमेशा लेते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। क्यों लिया हमने 1? बिकॉज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो c अपॉन a बराबर 1, या मैं कह सकता हूं c जो है वो इक्वल्स टू a आएगा। अब c आपका कितना है k माइनस 4 और a कितना है a इज इक्वल्स टू 4, तो मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो k इज इक्वल्स टू 4, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो यहां से हमने इसके बाद में ये स्टेप कर लेना k इक्वल टू 4 प्लस 4। देखो, हमारी हम लोग जब बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो हमको मार्किंग स्कीम दी जाती है, पूरा आंसर तो सीबीएसई नहीं देगा लिख के,
मार्किंग स्कीम में कुछ पेक्यूलियर वर्ड्स दिए जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड्स हैं तो आपको पूरे मार्क्स देने हैं। यहीं पर बच्चे के मार्क्स जो हैं कटते हैं। अगर बच्चे ने वो एग्जैक्ट वर्ड जो मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो नंबर पूरे मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सम जो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट की। तो सम हो गया आपका माइनस के b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4। एक ही उसकी पॉलिनोमियल की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे मैं करूंगा माइनस ऑफ माइनस का k प्लस 3 अपॉन a कितना है 1 है इक्वल्स टू 1/4 इंटू c कितना है 5k माइनस 3। सॉल्व करो जल्दी से इसको। ये प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4k प्लस 12 इक्वल्स टू 5k माइनस 3। नाउ 4k माइनस 5k माइनस के k इक्वल्स टू माइनस के 15 एंड k इज इक्वल्स टू 15। ये उसकी की वैल्यू हो गई। कर दो इसको बॉक्स में बंद। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको रीजनिंग प्रॉपर देनी है, क्यों क्या चीज किस वजह से ली है। ये मैंने बी बाई ए क्यों लिया था, सी बाई क्यों लिया था, सम जो होता है हमारा बी बाई ए के कोड होता है, हमने ऊपर लिख दिया था। अगला क्वेश्चन है इफ PQ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखो पॉलिनोमियल हमको ये दे रखा है, हमको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर निकालना है। P और Q के जीरो हैं, तो P और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। अब यहाँ इन दोनों की वैल्यूज कहाँ से लाएं, इन दोनों की वैल्यूज आएंगी इस पॉलिनोमियल से, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो P प्लस Q की वैल्यू होती है माइनस के B अपॉन ए यानी कि 7/2 और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है C अपॉन ए यानी कि 3/2। तो यहाँ पे पुट करो 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 49/4 माइनस 3 ये हो जाएगा 49 माइनस 4 3 जा 12/4 यानी 37/4। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। इसको कर दो बॉक्स में बंद कि हमारा आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका एक 0 8 है, प्रोडक्ट है -56। देखो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यानी आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए। अब सम के लिए तुम्हें अल्फा प्लस बीटा होगा, हमने 0 को ही मान लिए। सम उसने बोल रखा है कि सम नहीं दिया, बट एक 0 की वैल्यू दी है 8, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट उसने दे रखा है, नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू माइनस के 56, तो 8 इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस के 56। यहाँ से बीटा की वैल्यू आपकी -7 आ गई और एक 0 उसने दे रखा था, कितना है 8 है। नाउ दिस सम वुड बिकम 8 प्लस -7, ये बन जाएगा 1 के इक्वल। अब आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो एक्स स्क्वायर, नाउ ये हो जाएगा px किसके बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1x एंड माइनस प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस के 56। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ये थी पॉलिनोमियल की सीरीज। आज पॉलिनोमियल ओवर। सो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।